नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। इस समय सीबीएसई बोर्ड परीक्षा चल रही है और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है खबर? सीबीएसई बोर्ड इस साल के अंत तक ओपन बुक परीक्षा का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। जी हाँ, आप लोगों को जो एग्ज़ाम देते थे उनको एग्ज़ाम प्रेशर, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और कई बच्चे सुसाइड तक भी कर लेते थे। तो सीबीएसई बोर्ड ने ओपन बुक परीक्षा कॉन्सेप्ट लाकर ट्रायल करेगी। यह ट्रायल नवंबर तक हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सीबीएसई है वो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के बीच एक बड़ी खबर है। वह यह है कि सीबीएसई ओपन बुक परीक्षा के कॉन्सेप्ट पर विचार कर रही है। नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में उल्लेखित सिफारिशों के अनुरूप कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा पर विचार किया जा रहा है। तो आप लोगों को ओपन बुक परीक्षा के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप लोग भी ओपन बुक परीक्षा देने के अनुमति में सहमत हैं या नहीं? हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। बोर्ड परीक्षा ने साल के अंत में अपने चुनिंदा स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट का परीक्षण का आयोजित करने की योजना बनाई है। ये परीक्षण कक्षा 9 और 10वीं के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और कक्षा 11 के लिए 12 के लिए इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी जैसे विषयों को कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कक्षा 9-10 में इंग्लिश, मैथ, साइंस है और 11-12 के लिए इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी जैसे विषय को ये कवर करेंगे। इस प्रयोग में छात्रों द्वारा लिए गए समय और एग्ज़ाम में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी पूरे स्कूलों में नहीं लागू होगा, यह सिर्फ एक परीक्षण है। ठीक है, कि छात्र इसमें कितना समय लगाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या ये छात्रों के हित में है या नहीं, इसको लेकर एक ट्रायल होगा नवंबर में। अगर यह ट्रायल अच्छा होता है तो यह अगले साल से आप लोगों की परीक्षाओं में लागू हो जाएगा। क्या है ओपन बुक परीक्षा? देखिए, ओपन बुक परीक्षा जो लोग नकल बनाते थे या परीक्षा के एक दिन पहले ही सब कुछ रट्टा मारते थे, इससे एक मुक्ति दिलाने का एक अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो ओपन बुक परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बच्चों को किताबों को बंद करके नहीं बल्कि किताब खोलकर परीक्षा देनी होगी। ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स, पाठ्य पुस्तक या अन्य अध्ययन सामग्री भी ले जा सकेंगे। ठीक है, आपने कहीं से भी कोई भी नोट्स बनाए हो या आपके पास कोई भी बुक हो, आप लेके जा सकते हैं। उन्हें देखने की अनुमति भी होगी। ठीक है, और यह परीक्षा छात्रों के ज्ञान का नहीं बल्कि छात्रों के विषय की समझ का एक मूल्यांकन है। और यह एक नई पद्धति भी है जो पारंपरिक बंद किताब प्रारूप के विपरीत खुली किताब परीक्षाएं छात्रों को प्रश्न का उत्तर देते समय स्टडी मटेरियल, नोट्स और अन्य उपयोगी स्रोतों के संदर्भ में अनुमति देती है। ठीक है, तो आप लोग साल भर अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, अपनी भाषा में बनाना है, ध्यान रखिएगा, इसको किताबी लैंग्वेज में नहीं बनाना है। यहीं पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अगर आप किताबी ही लैंग्वेज लिख के आएंगे देख करके तो आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अच्छे। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें अपनी समझ विकसित करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ नवंबर दिसंबर तक एक टेस्ट रन होगा। इस साल नवंबर दिसंबर में आयोजित करने का इसे प्रयास किया जाएगा और अपने अनुभव के आधार पर सीबीएसई बोर्ड यह तय करेगा कि कक्षा 9 से 12वीं के लिए उसके सभी स्कूलों में मूल्यांकन के इस रूप को अपनाया जाना चाहिए या नहीं। यह पायलट छात्रों के उच्च स्तरीय सोच, कौशल, एप्लीकेशन एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमताओं का आकलन भी करेगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी प्रैक्टिकल हो सके तो इसमें हर एक चीज़ प्रैक्टिकली थ्रू सोचिएगा और अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर आप लोगों को अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, और ये सीबीएसई ओपन बुक एग्ज़ाम्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए, फ़ायदे भी हैं और किसी चीज़ के कोई भी चीज़ बनती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बच्चों को जो एग्ज़ाम का हेडेक रहता था कि ये चीज़ रटनी है, चाहे उनको समझ में आए ना आए, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, तो इससे उनको निजात मिलेगी। ठीक है, वो अपनी सोच
विकसित करेंगे, समझ विकसित करेंगे और बड़ी ही इंटरेस्टेड के साथ अपना विषय वो पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज़ प्रैक्टिकली जानने के द्वारा बच्चों को चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, और रटने से तो बस वो एग्ज़ाम ही क्रैक कर पाते हैं और उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या मतलब लाभ हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि छात्रों को इसमें फैक्ट याद करने की बजाय जानकारी का एनालिसिस करने और कॉन्सेप्ट को लागू करने की ज़रूरत होती है। यह अप्रोच सब्जेक्ट की गहरी समझ को बढ़ावा देता है और स्टूडेंट्स की वास्तविक दुनिया की स्थितियों में गंभीर रूप से सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी अब आप किसी का भी कॉन्सेप्ट रटा रटाया उसकी सेम टू सेम परिभाषा लिख के आना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों की काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत रहती थी, सर या मैम ये परिभाषा नहीं याद होती, और परिभाषाएं अगर 4-5 ना लिख के आओ तो मार्क्स भी नहीं मिलते थे। तो इससे कम से कम हम लोगों को निजात मिलने वाली है। ठीक है, तो रिड्यूस ऑफ मेमोराइजेशन प्रेशर, ठीक है, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है, उससे भी हमको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, और परीक्षा के दौरान कॉन्सेप्ट को समझने और संसाधनों तक पहुंचने पर फोकस करते हैं, जो रियल लाइफ में सिनेरियो की नकल कराता है, जहां तक जानकारी तक या पहुंच बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी सही रहेगा ओपन बुक एग्ज़ाम। ठीक है, स्टूडेंट्स के सवालों को जवाब भी दिए जाएंगे, टेक्स्ट बुक नोट्स वगैरह आप लोग अपने ही लैंग्वेज में बना सकेंगे। ठीक है, और परीक्षा में भी ले जा सकेंगे। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल देकर भी बताया गया है कि जैसे कोई भी चीज़ें के बारे में आता, मान लीजिए टॉपिक है पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण में जो आप बुक लेके जाएंगे उसमें तो उसकी परिभाषा, उसके अर्थ ये सब दिए रहेंगे किताबी लैंग्वेज में, लेकिन आप लोगों को रियल लाइफ में आप लोगों को कैसा अनुभव होता है कि पर्यावरण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो ओपन बुक के नुकसान यही हैं कि बच्चे मतलब पूरे साल भर अध्ययन नहीं करेंगे ऐसा मानने को आया, और अंत में वो लेके बुक चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, बट अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको कहाँ से पता रहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, या और तो और सेम टू सेम किताबों की लैंग्वेज में भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसमें छात्र और टीचर दोनों पर इसका मतलब क्वेश्चन बनाने में शिक्षकों का योगदान बहुत ही गहनता के साथ उनको क्वेश्चन बनाने रहेंगे। सिर्फ अब वो एग्ज़ाम में ये नहीं लिख सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ परिभाषा बताइए। ठीक है, अब उनको क्वेश्चन पे भी विचार करना होगा, उनको क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली बनाने पड़ेंगे, और छात्रों को भी अपनी ही भाषा में और डायग्राम के साथ पेपर में उनको समझाना पड़ेगा। इस तरीके से ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों को ओपन बुक परीक्षा चाहिए या नहीं चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।